और युगों युग में बदलते रहते हैं। इसलिए क्या नाम रखो। अब यहां प्रश्न क्या है वो सुनो। यहां प्रश्न ये है कि कृष्ण नामकरण तो अभी हुआ है। कृष्ण नाम जबते सुनियोरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी, ऐसो है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम जबते सुनियोरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी, ऐसी बावरी हो गई है गोपी। अब विचार यही होता है कि ब्रह्म जो है वो कृष्ण कैसे, अथवा कृष्ण ही ब्रह्म है, इसको प्रूफ कैसे करना, प्रमाण कैसे देना। इसका प्रमाण यहीं पे है कि जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया ना, तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसका नाम कृष्ण है। और ये कृष्ण नाम आज नहीं, जन्म के समय एक बार गलती से, भूल से, जानबूझ करके, अनजाने में चाहे जो बोलो, सुखदेव जी बोल चुके हैं। श्रीमद् भागवत के बिल्कुल यही चौथे अध्याय में श्लोक है, यहीं पे है। क्या बोले सुखदेव जी ने? जब जन्म का वर्णन कर रहे थे तब सुखदेव जी बोल चुके हैं कि अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे, ध्यान दीजिएगा, कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजम आगते। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजम आगते। बराबर ना भरत भाई? आज श्लोक है ना एग्जैक्ट, अपने संप्रदाय के एक अच्छे विद्वानों में से है। कृष्णस्य ब्रजम आगते, कि हे राजन, ये जो कोलाहल मच रहा है, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, ये जो अलौकिक आनंद का प्रपात हो रहा है, दुंदुभी बज रहा है, पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है, ये जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो परब्रह्म है, जो कभी आज तक आया ही नहीं था, आज वो ब्रह्म, उस ब्रह्म का नाम कृष्ण है, और वो कृष्ण आज ब्रज में आ चुका है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप सबका डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि ब्रह्म कौन है। सुखदेव जी ने उसका निराकरण कर दिया है। हाँ, अब ये और बात है कि श्री जी बाबा कौन है। हाँ, ये फिर एक नया प्रश्न। इसके लिए मैं आपको आज से 3 साल पहले गोवर्धन लीला की पूरी कथा सुना चुका हूं, 5 दिन तक। ये गोवर्धन लीला में जाकर के पता चलता है कि कृष्ण में से श्री जी बाबा कैसे हुए, और वो मैं अब यहां नहीं लेने वाला, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा। क्यों? विषय का बहुत विस्तार हो जाएगा। फिर तो यहां सातों निधि भी हैं, बालकृष्ण है, मदन मोहन है। नहीं, इनकी समाधि नहीं है, क्योंकि ये अपने शरीर को या तो जल में प्रवाहित करवाते हैं या फिर अग्नि संस्कार करवा लेते हैं। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत भंग होता है। इसलिए मैंने कहा था कि वेद सम्मत संप्रदाय हमारे भारत में 5 ही हैं। जिन संप्रदायों ने सनातन धर्म संप्रदाय के सिद्धांतों का, वैदिक सिद्धांतों का पालन किया है। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता प्रओदिता। तो गर्गाचार्य जी क्यों आए? कृष्ण का नामकरण तो पहले ही हो चुका था। तो नामकरण होने के बाद भी गर्गाचार्य जी इसलिए आए, ध्यान से सुनो। उस समय गर्गाचार्य जी भक्ति मार्ग के आचार्य थे। तात्कालीन कृष्ण के समय में भक्ति मार्ग के आचार्य गर्गाचार्य जी थे, और ब्रजवासी कृष्ण की सेवा तो करते थे, कृष्ण के पास जाते भी थे, कृष्ण नाम बोलते भी थे। लेकिन जब तक कोई भक्ति मार्गीय गुरु
कृष्ण नाम से जीव का संबंध न करा दे तब तक नाम जो है फलीभूत नहीं होता है। आई बात समझ में कि जब तक कोई भक्ति वाला गुरु, भक्ति मार्गीय गुरु, भक्ति मार्ग का आचार्य भगवत नाम की दीक्षा न दे तब तक आप चाहे कितने भी नाम का रटन करो, वो नाम जीवन में फलीभूत नहीं होता है। इसलिए कृष्ण ने अपनी प्रेरणा से ब्रजवासियों के कल्याण हेतु आज गर्गाचार्य जी को बुलवाया और गर्गाचार्य जी ने नामकरण करके ब्रजवासियों को कहा कि अब इसका नाम श्री कृष्ण है और इस श्री कृष्ण नाम बोलने से अब सबका उद्धार होगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। और धीरे धीरे आगे भगवान 1.25 वर्ष के ही हैं। एक दिन यशोदा मैया पहली बार कृष्ण को लेकर के खम्रोदसी ज्योतिरनेक माशा सूर्येन्दुवहनी स्वसनाम्बुदिश्च दीपान्नगास्तद्दुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। यहाँ भी आचार्य चरण बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया है। क्या प्रसंग क्या है कि यशोदा जी कृष्ण को लेकर के यमुना जी के तट पे पहली बार गई। यमुना जी के घाट पे कृष्ण को बिठा दिया, स्वयं सखियों के साथ स्नान करने को गई है। यमुना जी तो यमुना जी है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारे पद पंकजा श्वरदमंदरे ततष्टानवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना मुरारे पद पंकज श्वरदमंदरे यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण बैठे हैं। यशोदा मैया स्नान करने को गई और जैसे ही गई, आज कृष्ण ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी लेके, वो भी पृथ्वी माता आई, दर्शन करने आई है रीत सर। पृथ्वी माता ने प्रार्थना की, अपने चरणार विंद में से ब्रज रज लेकर के और भगवान अपने मुख में डालते हैं। यशोदा मैया को सबने फरियाद की कि तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुने माई। सब के सब मैया दौड़ती दौड़ती आई, क्यों रे लाला तेने माटी खाई? भगवान कहते ना है मैया, मैंने माटी ना खाई। देखो विवाद इतना है कि अगर ब्रह्म है तो झूठ नहीं बोल सकता है, और झूठ बोल रहा है तो ब्रह्म हो नहीं सकता है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। अगर ब्रह्म है तो झूठ नहीं बोल सकता है, झूठ बोल रहा है तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है जी। तो फिर भगवान झूठ क्यों बोल रहे हैं कि भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई? और सबके सामने तो खा ही रहे थे। पास में बलदेव जी बैठे थे। बलदेव जी वेद स्वरूप हैं। यशोदा मैया पूछने गई कि क्यों रे बलदेव जाने मिट्टी खाई? अब बलदेव जी डर के मारे बोले नहीं। कृष्ण ने धमकी दे दियो कि तू रोज भांग गोला खावे, मैं कोई को कहूं? तो बलदेव जी बोलते बोलते अटक गए। बोले बोलूंगा तो बोल देगो। दो भाइयों में यही तो होता है कि एक की कमजोरी दूसरे अपने पास रखते हैं।
है? और मम्मी से दोनों ही बच जाते हैं। तो भगवान ने भी बलदेव जी की कमजोरी बता दी कि तू भांग को गोला खावे, मैं कोई को कहूं? तू जो तू कहेगा जसोदा मैया को। बलदेव जी बोलते बोलते अटक गए, कुछ नहीं बोले, न झूठ बोले न सत्य बोले। मैया ने कान पकड़ लियो, मुंह खोल डाला, और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोलो, खोलते ही का देखे कि खम रोदसी ज्योति रनीक पाशा। जैसे ही कृष्ण ने अपने मुखारविंद को खोला है, पूरा विश्व, पूरे विश्व में एशिया महाखंड में भारतवर्ष, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, 12 राशि, 27 नक्षत्र, सूर्य चंद्र की गति, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल में गोकुल गांव में यमुना जी का तट, और यमुना जी के तट पे कृष्ण और यशोदा एक छोटे से मुखारविंद में 14 भुवन का दर्शन करें। 10 दिशा 14 भुवन, 10 दिशा, 7 ऊपर के लोग, भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, नीचे के 7 लोग, अतल वितल उतल तलातल सातल महातल और पाताल। 14 भुवन का एक ब्रह्मांड, ऐसे कोटि ब्रह्मांड के नायक मेरे प्रभु। 14 भुवन का दर्शन एक साथ। यशोदा मैया तो बस देखते 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 चक्कर खाने लग गई। मेरे लाला के मुख में प्रेत बाधा लग गयो, का लग गयो, कछो लग गयो। प्रश्न तो वहीं के वहीं है कि भगवान ने झूठ क्यों बोला। अब इसको बहुत पीछे से समझना पड़ेगा जाकर के, क्योंकि यही वो प्रसंग है जिससे आप चीरहरण समझोगे, जिससे आप महाराज समझोगे। अगर कृष्ण के प्रति ईमानदारी बरतनी होए, कृष्ण को निरपेक्ष भाव से देखना होए, कृष्ण में अगर ब्रह्म दृष्टि चाहिए तो पहले यह प्रसंग को अच्छी तरह से घोटो। यही अपन क्या है ना, अपन कृष्ण लीला इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि अपन को पहले कृष्ण की ही समझ नहीं है। अपन कृष्ण को ही कहां समझे हैं जो कृष्ण लीला समझ जाए। अब देखो यहां क्या हो रहा है। ये जो मृदभक्षण लीला है, इसमें भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, और सच है कि भगवान ने मिट्टी खाई है। उसके बाद भी भगवान क्या झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ बोलना तो भगवान का स्वभाव ही नहीं है। असत्य जो है वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है। तो जब असत्य भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है तो भगवान ने फिर असत्य संभाषण क्यों की? अब श्री महाप्रभु जी समझाते हैं। श्री महाप्रभु जी है ना, बहुत बड़े ठाकुर जी के लॉयर है, समझ लो आप। ठाकुर जी को कोई भी केस महाप्रभु जी हारवे नहीं देंगे। बहुत बड़े बैरिस्टर है महाप्रभु जी। हाँ, ये ध्यान रखना कि दुनिया की कोई शक्ति, कोई बड़ा विद्वान महाप्रभु जी के रहते कृष्ण पे उंगली नहीं उठा सकता है। महाप्रभु जी में दोनों सामर्थ्य हैं। उंगली मड़ोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, उंगली को अदृश्य भी कर सकते हैं। इतने बड़े श्री महाप्रभु जी लॉयर हैं। बड़ी अच्छी बात कही। सृष्टि की जब शुरुआत हुई, मंत्रों की रचना हुई, पुराणों की उत्पत्ति हुई ब्रह्म में से, उस समय सोतिगन वचसाम भाव माज्ञातु मिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभाव प्रकटयति करुणा अग्रतः पत्युरेव। वल्लभाष्टकम में प्रभु चरण श्री विठ्ठल नाथ जी कहते हैं, यस्मात् साध्वी स्वभावम, जो श्रुति है, जो साध्वी स्वभाव वाली है, ये सब श्री ठाकुर जी के नित्य निकुंज में गई। और नित्य निकुंज में जाने के बाद श्रुतियों ने, मतलब जिन मंत्रों से आप पूजन करते हो ना, रुद्राभिषेक करते हो, मंत्रों का उच्चार, देखो श्लोक और मंत्र में अंतर है, डिफरेंट है दोनों। श्लोक क्या है तो अपन देखो श्लोक का उच्चारण कैसे करेंगे। कल भी मैंने सब बताया था कि जैसे शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, तो शास्त्रीय संगीत वेद है समझ लो,
और सुगम संगीत पुराण है, और उसमें भी चारों वेद की अपनी अपनी शैली है, अपनी अपनी रुचा है, सबकी अपनी अपनी रुचा है। तो वेद की जो श्रुति, देखो वेद में जो पुल्लिंग है उन्हें मंत्र कहते हैं, और जो स्त्रीलिंग उच्चारण, स्त्रीलिंग रुचा है उसे श्रुति कहते हैं। तो वे सारी श्रुतियां भगवान के नित्य निकुंज में पहुंची, और भगवान के नित्य निकुंज में जाने के बाद भगवान से प्रार्थना किया कि आपने यज्ञ में मंत्र के लिए हमें छोड़ रखा है, पर हमें इन गोपियों की भांति कृष्ण रस की प्राप्ति कब होगी, मैं कृष्ण रस को कब चखूंगी। देखो बात बहुत गंभीर है कि मुझे कृष्ण रस का आस्वादन कब होगा। आज तो क्या है ना कि अपन कृष्ण रस पिए ही नहीं तो मालूम भी नहीं है। तो मुझे कृष्ण रस का आस्वादन कब होगा, तब ठाकुर जी ने वाह समय वाकू कही हती कि तुम सब जाओ तप करो, और अपने जो चंपारण्य क्षेत्र है ना, चंपारण्य से नासिक क्षेत्र जो है वो दंडकारण्य है, उसी दंडकारण्य में आकर के उन श्रुतियों ने ऋषि का रूप धारण किया और तप करने लग गए, प्रतीक्षा करने लग गए, भगवद वाक्य पूर्ण होने का इंतजार करने लग गए कि भगवान ने कहा है पूर्ण करेंगे। तब उस दंडकारण्य में आपको मालूम होगा कि अयोध्याधिपति प्रभु श्री रामचंद्र जी इलाहाबाद प्रयागराज क्रॉस करते हुए, चित्रकूट धाम क्रॉस करते हुए प्रभु श्री राम दंडकारण्य पधारे। वहां भगवान का अद्भुत सौंदर्य, रामचंद्र जी सुंदर हैं, अद्भुत सौंदर्य है, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। अब प्रभु के उस स्वरूप को देखकर, साथ में सीता जी को देखकर, सीता सहित राम दर्शन करने के बाद श्रुतियों के मतलब ऋषियों के मन में यह भाव हुआ कि ये सीता जी आज आपके साथ है, ऐसा सौभाग्य हमें सीता कब बनाओगे, हम सीता कब बनेंगी। ये कथा शास्त्रों में है। तब जाकर के वहां पे श्री रामचंद्र जी ने कही कि अभी नहीं, जब पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म का प्रागट्य होगा, जब रसात्मक ब्रह्म प्रकट होगा, तब आपको कृष्ण रस की प्राप्ति होगी। और वे सब इंतजार करने लग गए। जब कृष्णावतार की तैयारी हुई द्वापर युग में, तब उन सबको भगवद आज्ञा हुई कि अब आप सब जन्म धारण करो। उन ऋषियों का 2 विभाग हुआ। 16,000 बालक के रूप में मथुरा के आसपास के गांवों में जन्म हुआ, और 16,000 कन्या के रूप में नंदराय जी के आसपास के गांवों में जन्म हुआ। 16,000 बालक के रूप में मथुरा के आसपास के गांवों में जन्म ले चुके थे। और इनका जन्म कब हुआ, तो बराबर जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे ही जन्म हुआ है। 16,000 बच्चे जन्मे हैं, कन्याएं पहले जन्म चुकी हैं। अब देखो आप, वो कृष्ण की जो बहन थी माया, जब कंस मारने लग गया कारागार में, तब आकाशवाणी हुई, क्या बताई थी वो कि हे दोस्त, तू मुझे क्यों मार रहा है, तुझे मारने वाला तो 84 कोस के ब्रज में कहीं और प्रकट हो चुका है, बस यहीं पे रुक जाओ। उसी समय कंस ने पूतना को इमीडिएटली बुलाया, जल्दी आ। बोले क्या आज्ञा है, कल रात के बाद आसपास के इलाके में जहां कहीं भी बच्चे का जन्म हुआ हो, जिंदा नहीं रहना चाहिए। पूतना का एक नाम है बालघातिनी। पूतना उसी समय निकल गई और 16,000 बच्चों को खाती गई।
पेट में डालती गई, मुंह में डालती गई। 16,000 बच्चों को मारने के बाद कृष्ण के यहां पहुंची है नंदालय में। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि कृष्ण ने पूतना के दूध का पान नहीं, दूध तो उसके पास है ही नहीं, प्राणों का पान किया। बहुवचन का उपयोग है। तो जब कृष्ण जो है पूतना के प्राण को खींच रहे थे, उस समय सिर्फ पूतना के प्राण नहीं, अपितु पूतना के पेट में रहे हुए उन 16,000 बच्चों के प्राणों को भी कृष्ण ने अपने पेट में उतार लिया। यही 16,000 बच्चे अब करामात दिखाएंगे महाराज में, चीरहरण में, माखन चोरी में, नजर उतारने की विधि में। कृष्ण तो साक्षी दृष्टा भाव से है, अस्पृश्य है कृष्ण, कौन उसे स्पर्श कर सकता है। अब वो 16,000 बच्चे जो हैं कृष्ण के उदर में आ चुके हैं। ये यशोदा जी का जो दूध पीना ये कृष्ण थोड़ी कर रहे हैं। आप इस भूल में मत रहना, वो ब्रह्म है, वो यशोदा का दूध नहीं पी सकता है, वो किसी के पेट से जन्म नहीं ले सकता है, उसकी लौकिक क्रिया नहीं हो सकती है। ये सारी लीलाएं वो 16,000 बच्चे कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि भगवान ने आज मिट्टी खा ली। मिट्टी क्यों खाई प्रभु ने? भगवान ने मृदभक्षण क्यों किया? स्वयं के लिए नहीं किया है मेरे कृष्ण ने, खुद के लिए नहीं किया है। भगवान ने सोचा कि ये 16,000 बच्चे पूतना के पेट में चले गए थे, अपवित्र हो चुके, अब इन्हें पवित्र कैसे करूं? तो आज पहली बार ब्रजरज में आने का प्रभु को मौका मिला है। यमुना जी के तट पे आज पहली बार मेरे प्रभु नंदालय से बाहर आए हैं। भगवान ने सोचा कि ब्रजरज के सिवाय और कौन इस जगत में उद्धार कर सके, तो थोड़ा सा भगवान ने रज लेकर उन 16,000 बच्चों को खिला करके उनका उद्धार किया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, क्योंकि कृष्ण ने उन बच्चों को खिलाया है। अब पता चला सुबोधनी जी क्या है, बस इतना ही समझो बहुत। ये है सुबोधनी जी। ये है सुबोधनी जी। सुनने में दम निकल जाएगा और सुनाने वाले का भी दम निकलता है। ये है श्री सुबोधनी जी। आज सुबोधनी जी के नाम पे कथाएं तो बहुत हो रही हैं, पर उसमें सुबोधनी जी नहीं है, उसमें सुबोधनी जी नहीं है। आज अपन सुबोधनी जी खोलो तो अंधे हो जाओ, समझ में ही कछु नहीं आवे। अरे वो तो 2-4-5 प्रसंग अपन याद कर लेते हैं, फिर काम चलते रहता है। बाकीનું કોણ વાંચી શકે આટલું બધું डीप? केवल सुबोधनी जी नहीं है, उसपे गोसाई जी की टीका है, पुरुषोत्तम चरण का प्रकाश है, निर्भय राम भट्ट जी की टीका है, काका वल्लभ जी की टीका है, हरिराय जी का लेख है, लेख वाले पुरुषोत्तम जी की टीका है, लालू भट्ट जी की टीका है। बहुत विस्तार से है, सब डीप में है। ये सब सिर्फ भगवत कृपा से जिस दिन महाप्रभु जी चाहेंगे ना, उस दिन अपने आप हृदय में आ जाता है। प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, सब कृपा साध्य है, भगवत कृपा साध्य है। और उसके बाद मेरे कन्हैया को लेकर के यशोदा मैया आई, स्नान स्नान कराया, तुलादान किया, और उसके बाद मेरे प्रभु को देख करके तिलक विलक लगा करके, सुंदर मोर पंख धारण करा करके, तब यशोदा मैया कन्हैया को मुस्कुराते हुए जब देखती है, खुशी खुशी कृष्ण के मुस्कान को देख करके यशोदा मैया खिलखिला करके एक बार हंसती है। आज भगवान ने पहली बार यशोदा जी को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया, नंदराय को और यशोदा जी के भाग्य का वर्णन किया है कि तुम कौन थे पूर्व जन्म में। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। यशोदा जी के सुबोधनी जी भागवत जी में यशोदा जी को महाभाग्या कहा है। कैसे है? महाभाग्यशाली है। तो प्रियजनों, भगवान की दोनों ने स्तुति की, भगवान ने दोनों को पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, और पूर्व जन्म के वृतांत के बाद आइए अब प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करें। उसके बाद आगे की कथा में मंगल प्रवेश करेंगे।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, राधे राधे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितबनिया पे, तेरी तिरछी सी चितबनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। राधे राधे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री राधे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले,
बादल हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, राधे राधे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री राधे। तेरे अधर की बंसी प्यारी धुन करती है मतवारी, तेरे अधर की बंसी प्यारी धुन करती है मतवारी, तेरी अधर की बंसी प्यारी धुन करती है मतवारी, तेरे अधर की बंशी प्यारी धुन करती है मतवारी, तेरी बंसी की रागनिया पे, तेरी बंसी की रागनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार बोलिए बाकी बिहारी लाल की बलिहार जय। प्यारे जो, बलिहार 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 प्यारे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज आपको मालूम ही है बहुत विशिष्ट मनोरथ है यहाँ पे। पुष्टि मार्ग के 9 निधि एक साथ आपको दिखेंगे। ऐसा उत्सव इतिहास में 2 बार पहले हुआ था नाथद्वारा में, जब सारी पुष्टि मार्ग की निधि श्रीनाथ जी के पास पहुंची थी। और मुझे कई बार पहले भी माहेश्वरी स्कूल में एक बार ऐसे दर्शन हुए थे, और आज फिर से ऐसे दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। और ठाकुर जी के मनोरथ के लिए हमने 12 राग रागनियों को एकत्रित करके एक रागमाला बनाई है, जो आज आप सुनेंगे। जब दर्शन खुलेगा तब 12 राग और रागिनी दोनों को मिलाकर के एक बंदिश बनाई है, रागमाला। वो आप सुनेंगे दर्शन में। ठाकुर जी श्रवण करेंगे, पहले ठाकुर जी के साथ आप भी श्रवण करेंगे। अभी आगे के कार्यक्रम की जानकारी अन्ना नगर के हवेली के मैनेजिंग ट्रस्टी साहब संबोधित करेंगे। आप सब ताली बजा करके आपका स्वागत करें। जय श्री कृष्णा। आपने 2 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुष्टि परिवार की तरफ से, चेन्नई की तरफ से मैं पहले अनाउंस करता हूँ। वेपरी महिला मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत पारायण कथा अमृत रसपान अति अलौकिक एवं भव्य स्वरूप में आयोजन हुआ है। पूज्य शास्त्री जी की मधुर दिव्य वाणी श्रवण करके सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी का वाक्य स्मरण हो रहा है। यथा भगवान से कथा अपितु अधिकम। पूज्य शास्त्री जी से कथा श्रवण करके हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। दीनता सागर श्री हरिराय जी महाप्रभु जी कहते हैं, हरि बड़े हरजन बड़े और बड़े हैं हरि के दास, हरिजन से हरि पावही जो है इनके पास। वेपरी महिला मंडल के सभी सदस्यों ने अपने भक्ति तत्व से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी के पावन सानिध्य प्राप्ति पाने का अद्भुत और अलौकिक अवसर प्रदान किया है। वे साधुवाद के पात्र हैं और उन्हें हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समस्त वैष्णव जन को श्री पुष्टि परिवार ट्रस्ट चेन्नई का भगवत स्मरण। ये है कि आगामी एक दूसरी श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट की तरफ से श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली अन्ना नगर चेन्नई 14वां पाटोत्सव समारोह आगामी फरवरी 7 से 11 तक विविध मनोरथ हैं अन्ना नगर हवेली के प्रांगण में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा।
ये कार्यक्रम के अंतर्गत तारीख 7 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री हरिराय महाप्रभु जी विरचित श्री वल्लभ साखी शेष भाग वैष्णवाचार्य वल्लभ कुल शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री की मधुर वाणी से कथा श्रवण रसपान होगा। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पाटोत्सव का अलौकिक लाभार्थी बने। श्री गोवर्धननाथ जी की हवेली कार्य समिति अन्ना नगर। उसमें क्या तारीख 7 तारीख को चुंदरी महोत्सव होगा, तारीख 8 को ब्रज कमल मनोरथ, तारीख 9 को चांदी का बंगला एवं फूलों की सजावट, तारीख 10 को 56 भोग एवं महाप्रसादी, 11 तारीख को तिलक के दर्शन एवं नंद महोत्सव और 7 तारीख से 9 तारीख तक अष्टोत्तरी सत्य विविध नामावली द्वारा तुलसी दल अर्चना सुबह 9:30 से 10:30 तक होगा। सभी वैष्णव लाभ ले। धन्यवाद। आज्ञा। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री राधे। तेरे अधर की बंसी प्यारी, धुन करती है मतवारी। तेरे अधर की बंसी प्यारी, धुन करती है मतवारी। तेरी अधर की बंसी प्यारी, धुन करती है मतवारी। तेरे अधर की बंशी प्यारी, धुन करती है मतवारी। तेरी बंसी की रागनिया पे, तेरी बंसी की रागनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार बोलिए बाकी बिहारी लाल की। बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज आपको मालूम ही है बहुत विशिष्ट मनोरथ है यहाँ पे। पुष्टि मार्ग के 9 निधि एक साथ आपको दिखेंगे। ऐसा उत्सव इतिहास में 2 बार पहले हुआ था नाथद्वारा में, जब सारी पुष्टि मार्ग की निधि श्रीनाथ जी के पास पहुंची थी। और मुझे कई बार पहले भी माहेश्वरी स्कूल में एक बार ऐसे दर्शन हुए थे और आज फिर से ऐसे दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। और ठाकुर जी के मनोरथ के लिए हमने 12 राग रागनियों को एकत्रित करके एक रागमाला बनाई है, जो आज आप सुनेंगे। जब दर्शन खुलेगा तब 12 राग और रागिनी दोनों को मिलाकर के एक बंदिश बनाई है, रागमाला। आप सुनेंगे दर्शन में, ठाकुर जी श्रवण करेंगे पहले, ठाकुर जी के साथ आप भी श्रवण करेंगे। अभी आगे के कार्यक्रम की जानकारी अन्ना नगर के हवेली के मैनेजिंग ट्रस्टी साहब संबोधित करेंगे। आप सब ताली बजा करके आपका स्वागत करें। जय श्री कृष्णा। आपने 2 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पुष्टि परिवार की तरफ से, चेन्नई की तरफ से मैं पहले अनाउंस करता हूँ। वेपरी महिला मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत पारायण कथा अमृत रसपान अति अलौकिक एवं भव्य स्वरूप में आयोजन हुआ है। पूज्य शास्त्री जी की मधुर दिव्य वाणी श्रवण करके सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी का वाक्य स्मरण हो रहा है। यथा भगवान से कथा अपितु अधिकम। पूज्य शास्त्री जी से कथा श्रवण करके हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। दीनता सागर श्री हरिराय जी महाप्रभु जी कहते हैं, हरि बड़े हरजन बड़े और बड़े हैं हरि के दास, हरिजन से हरि पावही जो है इनके पास। वेपरी महिला मंडल के सभी सदस्यों ने अपने भक्ति तत्व से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी के पावन सानिध्य प्राप्ति पाने का अद्भुत और अलौकिक अवसर प्रदान किया है। वे साधुवाद के पात्र हैं और उन्हें हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समस्त वैष्णव जन को श्री पुष्टि परिवार ट्रस्ट चेन्नई का भगवत स्मरण। ये है कि आगामी एक दूसरी श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट की तरफ से श्री गोवर्धननाथ जी की हवेली अन्नानगर चेन्नई 14वां पाटोत्सव समारोह आगामी फरवरी 7 से 11 तक विविध मनोरथ हैं अन्नानगर हवेली के प्रांगण में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम के अंतर्गत तारीख 7 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री हरिराय महाप्रभु जी विरचित श्री वल्लभ साखी शेष भाग वैष्णवाचार्य वल्लभ कुल शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री की मधुर वाणी से कथा श्रवण रसपान होगा। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पाटोत्सव का अलौकिक लाभार्थी बने। श्री गोवर्धननाथ जी की हवेली कार्य समिति अन्नानगर। उसमें क्या तारीख 7 तारीख को चुंदरी महोत्सव होगा, तारीख 8 को ब्रज कमल मनोरथ, तारीख 9 को चांदी का बंगला एवं फूलों की सजावट, तारीख 10 को 56 भोग एवं महाप्रसादी, 11 तारीख को तिलक के दर्शन एवं नंद महोत्सव और 7 तारीख से 9 तारीख तक अष्टोत्तरी सत्य विविध नामावली द्वारा तुलसी दल अर्चना सुबह 9:30 से 10:30 तक होगा। सभी वैष्णव लाभ ले। धन्यवाद। आज्ञा। द्रोणो वशूनां प्रवरो द्रयाश भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। द्रोण और धरा के भाग्य का वर्णन एक ही अध्याय में 5 प्रकार की लीला है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, इसमें नामस्मरण की महिमा, भगवत नाम की महिमा, भगवत नाम का सामर्थ्य जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि इस जन्म में अगर अपन ने लिया भी है फिर लेना बंद भी कर दिया है तो जो लिया है उसके प्रभाव समाप्त नहीं होते, वो कहीं ना कहीं जाकर के क्रियान्वित हो जाता है, कारगर हो जाता है। तो भगवत नाम की महिमा प्रकट की और भगवत नाम की महिमा के बाद फिर कथा प्रवेश होता है बड़े अद्भुत प्रसंगों में। तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, अद्भुत बालक के जन्म के बाद 7 अध्याय में तामस प्रमाण प्रकरण की कथा है जिसमें भगवान स्वयं के भगवान होने का प्रमाण देते हैं और प्रमाण देने के बाद तामस प्रमेय प्रकरण में कथा प्रवेश करती है। 28 अध्याय है, 7 अध्याय में प्रमाण, 7 अध्याय में प्रमेय, 7 अध्याय में साधन और 7 अध्याय में फल। प्रमाण में भगवान ने स्वयं के भगवान होने का प्रमाण दिया, प्रमेय में भगवान स्वयं सबके घरों में पधारने लग गए और साधन प्रकरण में गोपियों ने भगवत प्राप्ति के साधन और फल प्रकरण में भगवान ने गोपीजनों को जिस फल के लिए प्रकट हुए थे महाराज रूपी फल का दान करते हैं। तो तामस प्रमाण में हमने देखे
कि कई ऐसे प्रसंग हैं, दामोदर लीला पर्यंत तक के प्रसंग हैं कि प्रभु आगे चल करके, अब तो बाल लीला प्रभु की शुरू हो जाएगी। बाल लीला आपने बहुत बार सुन रखी है, मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा। बाल लीला का जो हेतु है, बाल लीला में अद्वैत का दर्शन है। आप ही शुरू कर दो, हम दर्शन करेंगे साहब, हम तो जाते हैं कब से बाल लीला आपकी देख ही रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इशारों इशारों में समझ जाओ, हम तो कब से बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। तो बालस्य जो बाल लीला है ठाकुर जी की, सुनो ही है, सुनो मारे सु संभड़ाऊ मुझे क्या नुकसान है। आप जानते ही हो, एक वो बहुत घेली, और देखो सास की इंप्रेशन है ना पहले से ही बहुत खराब है, ये बात तो मान लो आप। परसों भी मैंने बताई थी, सासू ने चौमासू आनो कई ठेकानो नहीं, गमे त्यारे बरसवा लागे। सासू ने ચોમાસું, આ બધાને ખ્યાલ છે, આ બધાને ખ્યાલ છે। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં વટ સાવિત્રીનું વ્રત આવે ને આ લોકો માહેશ્વરીઓને બીકાનેરી જેસલમેરીને છે ને પેલું વ્રત આવે, પેલું તીજ આવે ને કજલી તીજ। આ બંનેનો ઉદ્દેશ્ય એક જ છે। अब बहुत सी महिलाएं जो है ना तीज करके व्रत करके भूखे प्यासे बैठी थी, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले क्या दूं, क्या दूं? बोले 7 जन्म तक एक ही हस्बेंड चाहिए। हस्बेंड એટલે ખબર પડે, આપણે કહીએ હસ એટલે પેલો હસવા લાગે ને આપણે કહીએ બંધ થઈ જાય એટલે બંધ થઈ જાય, એનું નામ હસ્બેન્ડ। થાવું હોય તો રાજી રહેજો, નહીં તો इसको कहते हैं हस्बैंड, है ना। अब पता चला हकीकत में क्या है इसका अर्थ। तो बोले 7 जन्म तक एक ही पति चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे पति से पूछ लूं। जो जिसके पति जहां थे वहां गए, उसने पूछा कि भाई तुम्हारी पत्नी कहती है कि 7 जन्म तुम वही के वही तुम ही चाहिए उसको। उसने कहा हमको नहीं चाहिए, इस जन्म भर ठीक है, और कोई एक्सचेंज ऑफर हो तो भी स्वीकार्य है। बोले एक्सचेंज का कोई ऑफर नहीं है, हम तो तुमसे राय लेने आए हैं। बोले हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं, इस जन्म भर बस ठीक है। ब्रह्मा जी वापस गए स्त्रियों के पास, बोले वो सब मना कर रहे हैं, वो सब मना कर रहे हैं। तो स्त्रियों ने कहा कि आप उसके पास गए क्यों? गए ही क्यों? व्रत किया हमने, उपवास हमने किया, तपस्या हमने किया, और फोकट में उसके पास पहुंच गए पूछने। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ ली, गलती हो गई, तुम ही बताओ। बोले हमको 7 जन्म तक एक ही पति चाहिए। पास में नारद जी खड़े थे, ब्रह्मा जी को इशारा किया कि देखो आप बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप पहले ऊपर चलो, बाद में आएंगे। ब्रह्मा जी को ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद अपन तो फंस गए, अपन जाते ही नहीं थे। नारद जी ने कहा कि एक काम करें, अपन विष्णु भगवान की सलाह लें कि भाई स्त्रियां ऐसे ऐसे कह रही है कि 7 जन्म तक एक ही पति चाहिए। सुनो ध्यान से। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए पूछने के लिए, ये कज्जली तीज और वट सावित्री का व्रत करके महिलाएं ऐसा बोल रही हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, उन स्त्रियों को कहो कि 7 जन्म तक एक पति देने को हम तैयार हैं, बिल्कुल देंगे, लेकिन साथ में एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? तो 7 जन्म तक सास भी वही के वही आएगी। तो स्त्रियों ने मना कर दिया कि बदल दो, पर नहीं चाहिए साहब, हस्बैंड चाहिए वही कि वही, लेकिन सास नहीं चाहिए। जो बहू के पास बहुत आस रखे उसे सास बोलो कहते हैं। नहीं કાંઈ વાંધો નહીં, આ તો બસ હવે તો હવેની બહુઓ છે ને ભારે પડે વધારે, હવે ગયો એ જમાનો ગયો।
હવે બધી વાત પહેલાની હતી. હવે तो ब्रज में जो है ना, ब्रज में तो प्राचीन परंपरा थी, प्रभु जन्म ले चुके थे. अब बाल लीला में मैं ले जा रहा हूं, पर बाल लीला में नाचना पड़ेगा, ध्यान रखियो. अब कहा हो कि ठाकुर जी को रात में यशोदा मैया सुला रही थी. अब ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है. अब मेरो लाला ऐसो हठी, ऐसो जिद्दी. ये माखन चोरी अद्वैत की लीला है. ये प्रमेय प्रकरण है. प्रमेय प्रकरण का मतलब होता है कि तुम अगर ठाकुर के पास जाने को तैयार नहीं हो तो ठाकुर तुम्हारे पास आने को तैयार है. ये दिखा रहे श्री महाप्रभु जी इस प्रकरण में. इसीलिए हमारे यहां मूल प्रकार जो है ग्रह सेवा का है कि हम घर में रह करके ठाकुर जी की सेवा करें, घर में मनोरथ करें, घर में प्रभु को लाड लड़ाएं, फिर बाहर आनंद लें. इसीलिए हमारे यहाँ की जो मूल प्रणाली का है वो गृह सेवा की प्रणाली का है. गृह स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम. बहुत भक्तिवर्धनी में श्री महाप्रभु जी ने अच्छी अच्छी बातें बताई है. तो ये है प्रमेय प्रकरण. अब रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है. यशोदा मैया बहुत सुलाने की चेष्टा करती है कि लाला सो जा, लाला सो जा, पर लाला को नींद नहीं आ रही है. तब भगवान ने कही कि मैया एक बात कहूं, मैया एक बात कहूं. बोले क्या बात है लाला? बनाए मैया मुझको कहवे में शर्म आवे. बोले लाला ऐसी कौन सी बात है कि तो को शर्म आए रहे है? तो ना मैया मुझको कहवे में शर्म आए रहे है. अरे लाला अभी तू इतो छोटो सो है और तो अभी सु शर्माए हुए लग गयो. तो ना मैया तू कोई सु कहेगी तो नहीं? बोले ना बोलूंगी. बोले बाबा सो मत कीजिए, बाबा सो मत कीजो. बोले नहीं कहूंगी, बोल तो सही. तब जाकर के कृष्ण ने कहा कि मैया अब मेरो ब्याह करवाए दे. तो मैया ने पूछी कौन सा ब्याह करवाए दूं? बोले एक छोरी है. बोले कहाँ है? तो राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार. राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार. राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार. राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार. ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं. जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं. आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर नहीं आऊं. आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं. आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं. आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं. आएगा आगे मजा, आगे मजा, अब जीत हार का. राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार. राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार.
छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से। राधे 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 बोलो श्री भागवत भगवान की जय।